हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, डिस्कस करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में। चूंकि आप जानते हैं कल है निफ्टी की एक्सपायरी, आज थी आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। जी हाँ, सब कुछ आपको एक एक पॉइंट पिन पॉइंट से डिस्कशन करेंगे। आपका मार्केट में लेवल क्या हो सकता है, आपका किस तरह से यहाँ पर लेवल निकालेंगे, हम सब कुछ आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिए, साथ में कमेंट जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी अगर वीडियो यहाँ पर डालता हूँ तो आपको सबसे पहले यहाँ पर प्राप्त हो। देखिए, मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, उस चीज़ के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं और आप जानते हैं कि मैं किसी भी इंडिविजुअल का सहारा नहीं यहाँ पर लेना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हमारे साथ हैं तो मैं आपके लिए टाइम फुल देने की यहाँ पर तैयारी करता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले निफ्टी से स्टार्टिंग करते हैं कि आपको यहाँ पर क्या ट्रेड करना चाहिए। देखिए, सबसे 1 मिनट आपका लूँगा। आप बताइए, ये जो आपका पैरेलल चैनल बना हुआ है ना, आप एक बात बताइए, पूरे आप यूट्यूब में छान मारना, क्या इस तरह से कोई आपका पैरेलल चैनल बना करके दिया था? क्या आपको इस तरह से किसी ने आपको ये बताया था कल की वीडियो में कि आपका लेवल जो है तो निफ्टी का 23,860 का होगा? आप बताइएगा प्लीज़, अपने दिल से थोड़ा सा पूछिएगा। और आपको एक एक लेवल मार्केट का ब्रेकआउट, एक यहाँ से स्टार्टिंग, कल भी आपको ये बताया था कि मार्केट क्यों नीचे जाएगी, क्यों यहाँ पर इसके बाद मार्केट में मतलब बाइंग आएगी, एक एक चीज़ आपको बताया था। देखिए, यकीन करिए, चार्ट का ना असली सीखने का यही लॉजिक है। मैं मानता हूं कि 100% मैं नहीं हूं सही, मैं अपने आप में कमी निकालता हूं, बट आप यकीन करिए कि अगर मैं चार्ट में यहाँ पर मैं 70% भी सही हुआ, 60 से 70% भी सही हुआ ना, ओवरऑल मैं यहाँ पर प्रॉफिट कमाऊंगा। उसका रीज़न क्या है पता है? सिर्फ ये रीज़न है कि चूंकि मेरी एंट्री जो होती है ना, जहाँ पर यहाँ पर अगर आपने एंट्री किया है, अगर आपने यहाँ पर एग्जिट किया है, वो पॉइंट आपको अगर यहाँ पर पता चल गया तो आपका मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता है। आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो ट्रेड थे कितने मुश्किल से आपको निकाल करके यहाँ पर बताए जाते हैं, वो भी मैं आपको फ्री में यहाँ पर देता हूँ। किसी भी तरह का आपको 1 रुपये का यहाँ पर मैं डिमांड नहीं करता हूँ। मेरी बात आप ये समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पर आपको ये जरूर नहीं बता रहा हूँ टेलीग्राम में कि आप यहाँ पर 23,700 के आप कॉल बाई कर लो, 23,500 के आप कॉल बाई कर लो। क्योंकि अगर मैं ये आपको बताऊँगा तो यहाँ पर बहुत से ऐसे भी ट्रेडर हैं जिनके पास हो सकता है यहाँ पर 5,000 रुपये ही हो, बहुत से ऐसे ट्रेडर हैं जिनके पास यहाँ पर 2,000 रुपये ही हो, बहुत से ऐसे ट्रेडर हैं जिनके पास यहाँ पर 50,000 रुपये हो। अगर मैं आपको ये बताता हूँ, एटीएम बताता हूँ, तो हो सकता है किसी आप कोई यहाँ पर बाई कर पाओ, कोई बाई ना कर पाओ। तो देखिए, मेरा जो मेन काम है ग्रुप में बताने का, मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट कर रही मार्केट, यहाँ से ब्रेकआउट कर रही, तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। देखिए, कॉल बाई करना चाहिए। मैं आपको 3 बार इंडिकेशन दिया हूँ। मार्केट ने, निफ्टी ने ब्रेकआउट किया है। निफ्टी का आपका अगला टारगेट आपका यहाँ तक होगा, मतलब 23,860 तक का टारगेट आपको यहाँ पर बताया गया था। इसके बाद दूसरी चीज़ आपको क्या बताया, सबसे पहले मार्केट आपकी गैप ओपन होगी, गैप ओपन होने के बाद आपकी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी और इस जगह से आपकी मार्केट सपोर्ट लेगी। क्लियर बताया था कि नहीं? बताइए, दिल में हाथ रख के बताइएगा कि ये बताया हुआ था कि नहीं बताया था। सपोर्ट क्यों लेगी, क्यों यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, सब कुछ आपको बताया था। ऑप्शन चैन के माध्यम से बताया था, ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से बताया था, चार्ट के माध्यम से बताया था, हर एक चीज़, हर एक लेवल बताया था। तो प्लीज़ थोड़ा ट्रेड किया करिए, डरिए मत। 1 लॉट से कम एटलीस्ट 1 लॉट से तो ट्रेड करिए। डरते क्यों हैं आप? अगर आपको यहाँ पर चार्ट समझ में आ रहा है कि मार्केट एग्जैक्ट उसी तरह से काम कर रही है, तो 1 लॉट से ट्रेड करने की कोशिश करिए। मैं मानता हूँ यहाँ पर आपका अगर एसएल जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं मेरे निफ्टी का जो एसएल होता है 25 पॉइंट को होता है, तो 25 पॉइंट में आपका क्या एसएल जाएगा, आप खुद समझिए। 10 पॉइंट में आपका एसएल 250 रुपये जाता है, 20 पॉइंट में आपका 500 रुपये जाता है, और आपका 25 पॉइंट में आपका एसएल कितना गया? मैक्सिमम आपका 600 रुपये जाता है सर। तो प्लीज़ यहाँ पर 600 का रिस्क लेकर के आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं कि करिए, और यहाँ पर एक अच्छा आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिलता है। ठीक है, ऐसे अगर आप अनजान बन के बैठे रहेंगे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये तलाश करते रहेंगे कि नहीं मुझे कोई टिप्स मिले तब मैं ट्रेड करूँ, मुझे ऐसा मिले तब मैं ट्रेड करूँ, आप यकीन करिए ज़िंदगी में कभी आप ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, प्लीज़ चार्ट सीखिए। मैं आपको इसलिए चार्ट के माध्यम से एक एक लॉजिक, एक एक ट्रेड, आपको एक एक पॉइंट, एक एक कैंडल समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये बकवास बहुत ज़्यादा हो जाती, बाकी चीज़ आप जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर कल के लिए डिस्कशन करेंगे, आपको कल के यहाँ पर ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। देखिए, आपका ये ट्रेंड लाइन, नीचे वाली ये ट्रेंड लाइन आपका आप सपोर्ट का काम करेगी। जब तक मार्केट ये यहाँ पर चलेगी, ये सपोर्ट आपका होगा और ये आपका रेजिस्टेंस होगा ट्रेंड लाइन। जिस दिन भी इस रेजिस्टेंस का मार्केट ब्रेकआउट करेगी, ध्यान में रखिएगा, जिस दिन भी मार्केट आपको यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगी, एक बार फिर मूवमेंट आएगा और वापस आपका मूवमेंट 23,000 सॉरी
यहाँ पर वापस ऊपर की तरफ आपका 24,120 तक के आपके लेवल ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपका जो रिलायंस है आज ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया है। सिर्फ एक ही चीज़ रहेगा कि आपके ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं किया है। 3033 या 40-45 तक के अराउंड गया था, ठीक है। तो कल भी अगर आपका रिलायंस, चूंकि अगर आपने लास्ट कैंडल अगर आप वहाँ पर देखते हैं एक दिन की, तो बहुत अच्छी कैंडल बनी है रिलायंस में और बहुत वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी है। तो अगर उसने कल भी नहीं रुकावट किया रिलायंस ने, आप यकीन करिए कल का कल आपका निफ्टी 24,120 के लेवल आपको दिखा सकते हैं। कल की कल मैं आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हैं। लेकिन इसका साथ आपका रिलायंस देना चाहिए। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ पर निफ्टी की एक्सपायरी है कल, अगर आप रिलायंस में निफ्टी में ट्रेड करते हैं, चूँकि कल है आपकी मंथली एक्सपायरी, तो ध्यान में रखिएगा कि अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो रिलायंस को एक तरफ आप फोकस में रखिएगा। अगर उसने ब्रेकआउट किया ऊपर गया तो आपको निफ्टी में कल ही बाई करना है, पुट के बारे में सोचना मत यहाँ पर, क्योंकि निफ्टी में कहीं से भी कमजोरी दिख नहीं रही है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, यहाँ से कोई कमजोरी नहीं दिख रही है अभी तक। तो आपको उसी तरह से आपको मार्केट में यहाँ जाना चाहिए। आपको यहाँ पर ना ही कोई पुट की कॉल यहाँ पर पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, ना ही आपको यहाँ पर पुट के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपका रिलायंस गिरेगा तो फिर आप यहाँ पर निफ्टी में पुट के बारे में सोचिएगा, वो आपको पहले पता चल जाएगा कि यहाँ पर रिलायंस गिर रहा है तो आपकी निफ्टी भी गिर सकती है। ये मोटा मोटी बात हो गई। आप चलते हैं यहाँ पर चार्ट के माध्यम से डिस्कशन करेंगे कि चार्ट आपका यहाँ पर क्या बोलता है। सबसे पहले क्या करेंगे, चार्ट में हम यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, आपका ये सपोर्ट बनाएंगे और ऊपर रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर पता है, ऊपर का रेजिस्टेंस आपको 23,900 का एटलीस्ट आपका रेजिस्टेंस है। आप चाहें तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना सकते हैं इस तरह से। ये देखिए आपका ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को आप रेट से ब्रेकआउट कर दीजिए। क्लियर आपको पता चल रहा है, आपका ये ट्रेंड लाइन भी आपका रेजिस्टेंस है, आपका ये भी रेजिस्टेंस हो गया। अगर आपकी निफ्टी ये रेंज है, आपकी रेंज में आप जानते हैं मैं ट्रेड अवॉइड करता हूँ, हमेशा आपको बोलता हूँ नो ट्रेड, ठीक। चलिए इस रेंज का ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ और ये आपकी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे और रिलायंस आपका अगर पॉजिटिव होता है, वहां पर आप निफ्टी में यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं, ठीक। आपका टारगेट सबसे पहले आपका 24,000 का आपका पहला टारगेट होगा। 24,000 के बाद अगर मार्केट और ऊपर जाती है तो आपको 24,120 तक के लेवल आपको निफ्टी में कल देखने को मिल सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं। बट कंडीशन यही होनी चाहिए कि आपका रिलायंस यहाँ पर प्लस में होना चाहिए और रिलायंस जिस तरह से आज ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया है उसी तरह से कंटिन्यू ऊपर मूवमेंट करना चाहिए। आपका रिलायंस का भी टारगेट 3400 का हो सकता है और साथ में आपकी ये निफ्टी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि निफ्टी का जो डायरेक्शन है 25,000 तक जाता है, तो 25,000 तक जाने में निफ्टी में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए ये ऊपर के लेवल हो गए, नीचे के लेवल आपको देखिए सेम ये आपका सपोर्ट है। अगर कल कुछ अनहोनी होती, हो सकता है रिलायंस में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो बड़े भाई रिलायंस में अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो आपकी निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और अगर निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आए तो जिस तरह से आपका आज जितना भी पॉइंट आपका निफ्टी ऊपर गया है, जितना पॉइंट आपका निफ्टी ऊपर गया, तो आपका निफ्टी वापस आपका 23,750 की आने की तैयारी करेगा। लेवल आपको बता रहा हूं 23,750 आने की तैयारी आपका निफ्टी वापस करेगा अगर आपका रिलायंस बेरिश हुआ तो। क्लियर है। तो आपको यहाँ पर जो ट्रेड आप लें, यहाँ पर आप निफ्टी में जो भी आप ट्रेड लें इसके ब्रेकडाउन पर, तो सबसे पहली नज़र आपकी रिलायंस में जरूर होनी चाहिए। रिलायंस जो भी डायरेक्शन आपको देता है उसके मुताबिक आप यहाँ पर निफ्टी में ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो यहाँ पर अगर ये ब्रेकडाउन करता है इसका, आपका पहला लेवल आपका यहाँ पर 23,800 का, ठीक है। नेक्स्ट लेवल आपका जो कि मैंने बताया आपका 23,750 का आपका निफ्टी का लेवल नीचे का होगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पर आती बात गैप अप गैप डाउन का केस में। देखिए गैप अप मार्केट खुल सकती है, कोई दिक्कत नहीं, गैप अप खुल जाए, बट ये समझिएगा कि क्या गैप अप खुल करके मार्केट ऊपर इसके रुक रही है या गैप अप खुल करके वापस मार्केट यहाँ तक आती है फिर यहाँ से बाइंग आती है। देखिए मार्केट इस तरह से आजकल चल रही है, बिल्कुल गैप अप खुलती है फिर नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, गैप डाउन खुलती है मार्केट फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, इस तरह से फिर ऊपर जाती है। मार्केट में डायरेक्शन इस तरह से कुछ आजकल चल रहे हैं। तो आपको तुरंत के तुरंत यहाँ पर ट्रेड आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और अगर गैप अप खुल करके मार्केट यहाँ पर इसके ऊपर रुकती है, आप बिल्कुल कॉल की तरफ जाइए, आपका टारगेट मैंने बता रखा है। यहाँ पर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुलती है, जो कि ये लेवल आपका आ रहा है, इसके जब तक आपकी 23,800 के नीचे मार्केट आपकी नहीं जाती गैप डाउन खुल करके, तब तक आपको यहाँ पर पुट बाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा 23,800 के नीचे ही गैप डाउन के केस में आप यहाँ पर कोई पुट बाई करेंगे, अदरवाइज आप पुट बाई नहीं करेंगे। वो भी तब आप पुट बाई करेंगे जब आपका रिलायंस यहाँ पर बेयरिश होगा तब, ठीक है। तो कंडीशन कल मैंने आपको यहाँ पर रख दिया है दोनों चीज़ का, आपका निफ्टी के चार्ट के माध्यम से भी रख दिया, आपका साथ में आपका रिलायंस का रख दिया है।
क्योंकि देखिए आजकल सबसे ज़्यादा मूवमेंट आपका रिलायंस करवा रहा है निफ्टी में, तो अगर रिलायंस वहाँ पर जो भी वहाँ पर हाल चाल होगा वो आपका यहाँ पर निफ्टी में इफेक्ट 100% डालेगा। मैं ये मानता हूँ कि निफ्टी में किसी टाइम जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो बहुत तेज़ी से बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ पर नीचे बन सकती हैं, बट देखिए उसमें आपको पता चल जाएगा। अगर आप रिलायंस वहाँ पर ट्रेड करते हैं, रिलायंस अगर आप वहाँ पर चार्ट देखते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि नहीं, यहाँ पर अगर रिलायंस बेरिश है तो आपकी निफ्टी किसी भी टाइम यहाँ पर गिर सकती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन चाहें तो यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, एक छोटी सी ट्रेंड लाइन, ये वाली यहाँ से उठाइएगा ट्रेंड लाइन और इसको ड्रा करिएगा। ये आपका मतलब नीचे सपोर्ट में आपका काम आएगा, ब्रेकडाउन में आपका काम आएगा, क्योंकि इसके नीचे चली जाएगी। मान लीजिए आपकी निफ्टी अगर चलेगी इसके नीचे तो ये आपका सपोर्ट भी ब्रेकडाउन कर दिया, आपका ट्रेंड लाइन भी ब्रेकडाउन कर दिया। तो फिर जब इसके ऊपर जाकर के अगर ये रेजिस्टेंस लेती है तो आपको यहाँ पर पुट बाय करना चाहिए, फिर आपके टारगेट यहाँ नीचे होंगे। मेरा मतलब है मैंने आपको निफ्टी के चार्ट में भी बता दिया, साथ में आपको रिलायंस के बारे में भी बोल दिया। आपको इस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए, इस तरह से आपको यहाँ पर निफ्टी में ध्यान रखना है। ठीक है, जानते हैं आप निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जब भी मार्केट इस तरह से कभी ऑल टाइम हाई के ऊपर, चाहे जो भी शेयर आप ले लीजिए, जब भी कभी इस तरह से ट्रेड करता है तो कोशिश करता है उसमें और ज़्यादा बाइंग आती है और आपका मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया आपका निफ्टी में। चलते हैं साथ साथ आपका बैंक निफ्टी में भी डिस्कशन करेंगे, आपको बैंक निफ्टी में यहाँ पर किस तरह से ट्रेड होना चाहिए। अब ये देखिए बैंक निफ्टी ने सेम वही चीज़ अपनाया है जैसे कि मैं आपको जो चीज़ बताया था। ये आपकी रेंज थी, देखिए इसीलिए बोलते हैं कि दोस्त अगर आप प्रीवियस चार्ट सीखते हैं ना तो वहाँ पर आपको कुछ न कुछ सब कुछ पता चलता है। मानते हैं इस चीज़ को कि नहीं? देखिए कल क्या बताया था, कितनी खूबसूरती से मार्केट ने वही चीज़ किया है। देखिए आपको ग्रुप के माध्यम से ग्रुप में भी बता दिया था, आप सुबह मैंने 9:10 में कि आपकी बैंक निफ्टी गैप अप खुलेगी। ठीक है, गैप अप खुलने के बाद क्या होगा, जो यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर BTST करके गए हैं उन सबका स्टॉप लॉस लेके नीचे आएगी बैंक निफ्टी। इसके बाद जब इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो फिर बैंक निफ्टी आपकी ऊपर जाएगी, क्योंकि डाटा आपका पॉजिटिव है। डाटा आपका बता रहा है कि मैं यहाँ पर 53,000 जाऊंगी, आपका डाटा वहाँ पर क्लियर आपका बता रहा था, वो मैंने आपको बताया था। तो अगर डाटा बता रहा है तो डाटा गलत नहीं होता। ठीक है, डाटा इतना जल्दी गलत नहीं होता, साथ में आपका सेम वही एग्जैक्ट वही चीज़ चार्ट कर रहा है, तो फिर हमको क्यों नहीं यहाँ पर बाइंग करना चाहिए ना। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये क्लियर बोला था कि 52,600 के ऊपर हम यहाँ पर कार्रवाई करेंगे, और अगर आपने 52,600 के ऊपर कार्रवाई किया होगा तो दोस्त आपको एक अच्छा मूवमेंट मिला, लगभग यहाँ से 300 से 400 पॉइंट का आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट मिला है। देखिए हर एक चीज़ बताऊंगा कि ये कॉल ले लो, ये पुट ले लो, आप ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। मैं जानबूझ के आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, बस मैं मार्केट का आपको डायरेक्शन बताने की कोशिश करता हूं, आपको जगह बताने की कोशिश करता हूं, यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हैं। अब प्लीज़ इतना भी मत किसी के ऊपर डिपेंड होइए कि नहीं वो कॉल पुट दे तभी मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका यहाँ पर बैंक निफ्टी में। आपने देखा होगा अच्छी तरह से यहाँ पर मार्केट में कामकाज हुआ, लास्ट में थोड़ा सा ठीक है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई, डजेंट मैटर, क्योंकि आज एक्सपायरी थी। ठीक है, तो ये एक्सपायरी के चक्कर में इतना बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना यहाँ पर लाजमी है, लास्ट में आपके 100-150 पॉइंट का, ये आपको सोचना नहीं है। बट अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपकी यहाँ पर मार्केट क्या बता रही, 52,870, नो कोई बेरिस यहाँ पर नहीं है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका रजिस्टेंस आपको लेना है। जो आपका यहाँ पर रजिस्टेंस है आपका ये सेम 53,000 का आपका ध्यान में रखिएगा। आपका 53,000 आपका रजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, और आपका जो सपोर्ट है ये आपका रेंज है, ये वाली एरिया आपकी यहाँ पर रेंज है सेम। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो आपको यहाँ पर आई है ना, ये वाली, ये तो आपका सपोर्ट है, ये आपका बड़ा वाला सपोर्ट है, मतलब 52,700 का आपका एक बड़ा वाला सपोर्ट है। तो ये तो ठीक है, इसके नीचे आएगी तो अब तो हम यहाँ पर पुट की ट्राई जरूर करेंगे आपके बैंक निफ्टी में। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं भाई? इसके नीचे अगर आई तो आप यहाँ पर देखिए, ये पहला इसका रेजिस्टेंस था ना, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट किया, फिर इसको ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट यहाँ पर आई, इसका सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहीं इसका सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन करती है हम यहाँ पर बिल्कुल पुट बाई करेंगे, और हमारा जो पहला लेवल होगा ना यहाँ पर, ये मतलब 150 पॉइंट का आपका यहाँ पर पहला 150 से 200 पॉइंट का आपका यहाँ पर पहला टारगेट होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया, काफ़ी टाइम यहाँ पर टाइम पास किया है। तो देखिए अगर यहाँ पर सेलर एक्टिव होते ना तो मार्केट को यहाँ पर गिरा देते, तो सेलर तो एक्टिव है नहीं, ये आपको पता है। ठीक है, तो मार्केट में अगर बायर एक्टिव हैं तो ध्यान में रखिएगा, अगर किसी भी टाइम इसका ब्रेकआउट करे ना, ये आपकी रेंज है जो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, इसका किसी भी टाइम अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे बिल्कुल आप यहाँ पर कार्रवाई करें। और अगर आज का लेवल मेरा यहाँ पर छूट गया, जो कि मैं आपको लेवल बताया था 53,200 का, दोस्त कल आपको बड़े आसानी के साथ आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है, और मे भी कि आपका 53,200 नहीं बल्कि 53,450 तक के भी लेवल आपको कल देखने को मिल सकते हैं अगर इसका यहाँ पर ब्रेकआउट किया तो। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर रेंज बना लीजिएगा, ये आपका रेंज है यहाँ पर, ये आपकी बैंक निफ्टी का ये रेंज है नीचे की, ये आपकी नीचे की, ये ऊपर की रेंज है, ये नीचे की रेंज ये आपका है 52,800 का। मार्केट रेंज में खुलता है, इसका ब्रेकडाउन खुलता है, इसके नीचे हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे।
अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है इस जगह से, हम यहाँ पर कॉल के लिए भी ट्राई करेंगे, बिल्कुल कॉल के लिए ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 52,700 में हम बिल्कुल कॉल की ट्राई करेंगे। ठीक, गैप अप गैप डाउन के केस में सेम, अगर इसके ऊपर गैप अप खुल करके मार्केट मान लीजिए 53,000 के ऊपर निकलती है, यहाँ कॉल के लिए हम तैयारी करेंगे, कोई इशू नहीं है। गैप डाउन के केस में मान लीजिए कि मार्केट होती है गैप डाउन, अगर किसी भी वजह से इसके नीचे चली जाती है और यहाँ पर रुक जाती है मार्केट, इसका रेजिस्टेंस ले लेती है, इस एरिया का रेजिस्टेंस ले लेती है, तो फिर आप यहाँ पर पुट का भी ट्राई करेंगे और आपका टारगेट 52,500 का होगा। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से प्लीज़ आप ट्रेड करिएगा। अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हैं तो लास्ट में आपको एक ट्रेंड लाइन भी बना करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत से व्यूवर्स यहाँ पर ट्रेंड लाइन के एक बहुत अच्छे यहाँ तरीका सीखना चाहते हैं। तो ये लीजिए, मैंने आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना करके दे दिया है। प्लीज़ इस ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा आपको यहाँ पर बेटर होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? ये देखिए क्लियर आपको दिखा रहा है ना प्रेडिक्शन ट्रेंड लाइन का, तो थोड़ा सा प्लीज़ ये ट्रेंड लाइन का आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से यहाँ सपोर्ट लिया, फिर मार्केट आई, फिर सपोर्ट लिया, मार्केट देन इसके ऊपर जाकर के फिर सपोर्ट ले सकती है। ठीक, तो मेरे बड़े भैया आपने समझा होगा। इसी तरह से ट्रेड करिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। मैं थोड़ा सा फिर जल्दबाजी में हूँ, लेकिन आप हमारे वीडियो को वेट करते हैं तो भैया मेरा इतना फ़र्ज बनता है कि मैं आपका यहाँ पर रिस्पॉन्स दूँ। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि नहीं आप वहाँ पर इंतजार करें और मैं यहाँ पर अपनी मस्ती मारूँ, वो मुझे पसंद नहीं है। क्लियर है? तो चलिए ठीक है, बाय बाय एंड एंजॉय करिए। और दोबारा बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा। चलिए बाय बाय।